नमस्ते बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इकाई नंबर 2 का अभ्यास करेंगे। अगले लेक्चर में हमने इस इकाई के प्रकार और इस इकाई के लेखक की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इकाई की ओर चलते हैं। तो बच्चों, आपके पास अपना पाठ्य पुस्तक रखिए। इकाई नंबर 2 ईदगाह। ईदगाह यानी कि ईद की नमाज पढ़ने की जगह, उसे ईदगाह कहा जाता है। ईदगाह ईदगाह किसे कहते हैं? ईद की नमाज पढ़ने की जगह। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। रमज़ान यानी कि मुसलमान जो लोग होते हैं वह उसके वर्ष का जो 9वां महीना होता है उसे रमज़ान मास कहा जाता है, यानी कि मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना। मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा। यानी कि बच्चों, हमारे यहाँ पर जब जन्माष्टमी का त्यौहार आता है तब हम मेले में जाने के लिए तैयारियां करते हैं ना। इसी तरह यहाँ पर रमज़ान मास के रोज़े के दिन, ईद के दिन वहाँ पर क्या होता है, ईदगाह की जगह पर, यानी कि वो नमाज पढ़ने की जो जगह है उस जगह नमाज पढ़ने के बाद वहाँ पर यह मेला लगा हुआ होता है। इसलिए कवि ऐसा कहता है, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। मनोहर, मनोहर यानी कि सुंदर, मनोहर यानी कि सुंदर। सुहावना, मनोहर और कितना सुहावना प्रभात। सुहावना यानी कि रमणीय। प्रभात, प्रभात यानी कि प्रातः काल, सवेरा। प्रातः काल यानी कि सवेरा, सुबह। कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। बच्चों, हमारे यहाँ पर हिंदू संस्कृति में दीपावली के दूसरे दिन जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, जुलते हैं और एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, उसे हम बैसता वर्ष या साल कहते हैं।
उसी तरह मुस्लिम में क्या कहा जाता है, ईद कहा जाता है। इसलिए सब संसार में सब लोग इकट्ठे होकर ईद की बधाई दे रहा है, एक दूसरे को मिलकर ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, यानी कि ईद होने के नाते पूरे गांव में हलचल मची हुई दिखाई देती है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है, किसी के कुर्ते में इतने सब मशगूल है ईदगाह जाने के लिए, इतना सबको उमंग है, तो सब लोग अपना अपना कार्य भी भूल जाते हैं वहाँ जाने के लिए। किसी के कुर्ते में बटन नहीं, यानी कि उसने जिसने कुर्ता पहना है उसके कुर्ते में बटन नहीं है तो भी उसका ध्यान नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। इतनी तैयारियां हैं, इतनी हलचल है ईदगाह जाने की, सबको इतना आनंद और उमंग है, तो सब लोग पूरे जगह पर दौड़ दौड़ कर क्या कर रहे हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं तो घर में उसके सुई धागे नहीं गोदते, पर क्या करते हैं, सुई धागे लेने के लिए बाहर दौड़ जाते हैं, यानी कि पड़ोस में से ले आकर अपने कुर्ते में वह सुई धागा लेकर दौड़कर वो अपना कुर्ते पर बटन लगाते हुए दिखाई देते हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, सानी पानी देना, यानी कि पशुओं को क्या देना है, खिलाई दे। पशुओं को इसको जो खाने के लिए देता है उसे क्या कहा जाता है, सानी पानी कहा जाता है। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, यानी कि घर से जाकर ईदगाह तक पहुंचने के लिए दोपहर हो जाएगी, बाद वह पीछे घर पर आते हैं तो शाम तक का समय हो जाएगा। तो इतने समय में पशु, यानी कि इतने समय बैलों को वैसे भूखा नहीं रखा जाता है, इसलिए क्या कहते हैं एक दूसरे आपस में बात करते करते कि बैलों को सानी पानी दे दे, यानी कि चारा चरने के लिए बैलों को पहले उसको खिलाओ, चारा चरने को दे दो। 3 कोस का पैदल रास्ता, इतना दूर है, कितना, 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना है, इतने दूर तक जाना है और जाकर क्या करना है, सभी आदमियों को मिलना बैठना है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, दोपहर के पहले हम घर पर वापस नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि इतने दूर तक जाना है और वहाँ जाकर सबको मिलना जुलना है। क्यों, क्योंकि ईद के दिन वहाँ नमाज पढ़ने के बाद क्या करते हैं, सब लोग एक दूसरे को भेंटते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। इसलिए क्या कहते हैं लेखक कि इतना दूर है, इतना मिलने जुलने का समय हो जाएगा, इसलिए वापस आना, दोपहर से पहले वापस आना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, लड़के बच्चे बहुत खुश हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जाकर बच्चों को ईद की नमाज पढ़ने के बाद वहाँ पर अलग अलग खाने पीने की चीज़ होती है, सब मिलते जुलते हैं, इसलिए बच्चों को सबसे ज़्यादा खुशी है, इसलिए लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न दिखाई देते हैं। प्रसन्न होना यानी कि खुश होना। किसी ने एक रोज़ा रखा है वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ा रखना यानी कि उपवास करना, रोज़ा रखना यानी कि उपवास। किसी ने एक उपवास किया है, किसी ने नहीं किया है, फिर भी ईदगाह जाने के लिए तो सब तैयार है और सब खुशी दिखाई देते हैं। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। बच्चे क्या कहते हैं, रोज़ा तो बड़े बूढ़े करते हैं, हम तो बच्चे, हमको तो ईद ही जाना, ईदगाह ही जाना है, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। बच्चे आपस में क्या बात करें, रोज हम ईद का नाम लेते थे, ईद का झाप चखते थे और आज आ गए। जिस तरह हम भी दीपावली, हमारे हिंदू संस्कृति में दीपावली का जितना महत्व होता है ना बच्चों, उसी तरह मुस्लिम संस्कृति में मुस्लिम लोगों को ईद का इतना ही महत्व होता है। जिस तरह हम बेस्ता वर्ष के दिन, दीपावली के दिन जिस तरह उमंग और आनंद से मनाते हैं, उसी तरह वह ईदगाह जाकर ईद का त्यौहार मनाते हैं। इसलिए सब लोग रोज ईद रटते थे, यानी कि रोज ईद को याद करते थे। और एक दिन आखिर ईद आ ही गई, तब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। सब एक दूसरे क्या कहते हैं,
अरे आज तो ईद आ गई, हमें तो ईदगाह जाना है, तो आज चलो चलो ईदगाह जाने लगे। सब लोग ऐसा कहते कि हम रोज़ याद करते थे कि ईद कब आए, ईद कब आए, और आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है। क्या बात बताते हैं कि उनके जेबों में यानी कि गुजराती में उसे क्या कहा जाता है, खिस्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खिस्सा। तो क्या कहते हैं कि उनकी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है, यानी कि सबके जेब में पैसा लेकर निकल पड़ते हैं। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। जब हम मेले में जाते हैं बच्चों, तो हम ऐसा करते हैं ना। हमारे जन्माष्टमी के मेले में हम जब मेले के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पैसा गिनते हैं, फिर डाल देते हैं जेब में। तो यहाँ पर बच्चे ऐसे ही करते थे, खुश हो जाते हैं, अपने जेब में से पैसा निकालते हैं, गिनते और खुश होकर फिर पैसा अंदर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास कैसे हैं, कितने पैसे हैं, 12। महमूद के पास कितना पैसा है, 12 पैसा है। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे। मोहसिन के पास कितने हैं, 15 हैं। महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12। कितने हैं, 12। और मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15। इन्हीं अगणित पैसों से अगणित चीजें लाएंगे, खिलौना लाएंगे, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या लाएंगे। इतने पैसे में भी पहले कई सालों इतने पैसे में भी कितनी चीज आ जाती थी। आज तो यह पैसे की कीमत ही नहीं रही है बच्चों। तो इतना पैसा होते थे फिर भी वह लोग आनंद और उमंग से उसको मनाते थे। उन्हें इन्हीं अगणित पैसों से अगणित चीज ले आएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। इतने पैसे में खिलौना भी आएंगे, गेंद भी आएगा, मिठाइयाँ भी खाएंगे, क्या क्या करेंगे यह सब सोचते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। कौन प्रसन्न था, हामिद प्रसन्न होना यानी कि बहुत खुश था। यह पूरी इकाई का मुख्य नायक हमने पहले ही पढ़ा है कि इस इकाई का मुख्य नायक कौन था, हामिद था। कौन था, हामिद। तो सबसे ज़्यादा खुश कौन था, हामिद था। सबसे ज़्यादा प्रसन्न, खुश होना, प्रसन्न कौन था, हामिद। गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का। सूरत यानी कि चेहरा। सूरत यानी कि चेहरा। सूरत गरीब सूरत थी, गरीब जैसा लगता हुआ उसका चेहरा था। दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। हैजा यानी कि एक भयंकर रोग है, एक भयंकर संक्रामण रोग है। यानी कि संक्रामक रोग यानी कि उसे गुजराती में क्या कहा जाता है, कॉलेरा। क्या कहा जाता है, कॉलेरा। हैजे की पेट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। क्या हुआ बच्चों, हामिद सबसे खुश था, पर उसके पिता की गत वर्ष हैज की भेंट हो गए। हैज की भेंट हो जाए यानी कि भयंकर संक्रामक एक रोग है, संक्रामक रोग है। उसे गुजराती में कॉलेरा कहा जाता है। वह रोग की वजह से हामिद के पिताजी की मौत हो गई और थोड़े दिन बाद उसकी माँ भी मर जाती है। अब हामिद जो था वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है। गोद में होना यानी कि
उसके पास, उसके साथ ही वह रहता था और उसके दादी माँ के पास रहता था, फिर भी वह इतना ही प्रसन्न था, वह फिर भी इतना खुश था। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, हामिद ने पाँव में जूते भी नहीं पहने हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। हामिद मेले के लिए, ईदगाह जाने के लिए वह तैयार तो हो गया, पर कैसा हुआ, उसके पैर में जूते नहीं थे। पुरानी एक टोपी पहनी थी, उसका गोटा यानी कि टोपी के ऊपर क्या होता है, फूल जो होता है वह फूल, एक सिर पर पुरानी टोपी थी जिसका गोटा यानी कि टोपी की जो ऊपर का भाग था वह काला पड़ गया था। फिर भी ऐसी परिस्थितियाँ थी, फिर भी वह प्रसन्न था, वह दुखी नहीं था कि मेरे पास जूते नहीं हैं, मेरे पास कुछ अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, मेरे पास अच्छी टोपी भी नहीं है, ऐसा वह सोचता नहीं था। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। क्या हुआ, अभागिन अमीना यानी कि उसकी दादी, ऐसी परिस्थितियाँ देखकर सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जाते थे ईदगाह, और अपना हामिद जो है वह इस तरह चाहता था, इसलिए वह उसकी दादी कोठरी में यानी कि अपने घर पर बैठी बैठी वह रोती हुई दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि हामिद की ऐसी परिस्थितियाँ देखकर उसके पैर में चप्पल नहीं था, जूते नहीं थे, उसके सिर पर अच्छी टोपी नहीं थी, उसने अच्छा कपड़ा भी नहीं पहना था। यह देखकर अमीना बहुत दुखी हो जाती थी, वह रोती हुई बैठी थी। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। सब ईद मनाने के लिए चलते हैं और आज अमीना रोती है। क्यों? क्योंकि हामिद की ऐसी परिस्थितियाँ देखकर, और सबसे ज़्यादा तो उसके घर में आज ईद इतना बड़ा दिन है, इतना अच्छा दिन है, इतना खुशी का दिन है, और उसके घर में दाना नहीं था, खाने के लिए कुछ दाने भी नहीं थे। यह ऐसी परिस्थितियाँ देखकर, ऐसे समय को देखकर अमीना बैठी बैठी रोती थी। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। ऐसी परिस्थितियाँ में देखकर, इस परिस्थितियाँ वह देखकर वह दुखी हो जाती थी, वह निराशा में डूब गई थी, इसलिए वह रोती थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी यानी कि दुश्मन ही मन वह ऐसा कहती थी। इस निगोड़ी ईद ने किसने बुलाया था? यहाँ पर ईद का क्या काम था कि मेरे घर पर दाना नहीं है, मेरे बच्चे के पैर में जूते भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी पहनने नहीं है, तो निगोड़ी ईद जो है वह क्यों आई? किसको इसने बुलाया था? इस ईद का कुछ काम नहीं था। निगोड़ी यानी कि दुष्ट यानी कि गुजराती में उसे कहते थे खराब। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? अमीना का दिल कचोट रहा था। दिल कचोटना यानी कि दिल में दुख होना। उसका दिल बहुत दुखी हो रहा था। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा त्योहार था ईद का, और उसके घर में नहीं तो दाना अनाज था, और नहीं इस बच्चे के पैर में जूते थे, नहीं उसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे, उसके सिर पर अच्छी नई टोपी थी। ऐसी परिस्थितियाँ देखकर वह बहुत दुखी हो गई थी। अमीना का दिल कचोट रहा था, उसका दिल दुख में बहुत द्रवित होने लगता था कि अरे ऐसी ईद क्यों आई? इस दुष्ट ईद को किसने बुलाया था? गांव में
बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। सब बच्चे ईदगाह जाते थे, उसके बाप के साथ जाते थे। यहाँ पर तो हामिद का वो भी नहीं था। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? अमीना, इसलिए अमीना बहुत दुखी होती थी कि सब लोग, सब बच्चे, जो बच्चे ईदगाह जाते थे वो अपने बाप के साथ जाते थे। यहाँ तो हामिद के बाप भी नहीं थी और माँ भी नहीं थी। तो हामिद इतना दुखी था और अमीना भी उसी कारण दुखी हो जाती थी। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? अमीना के सिवा उसके माँ बाप दूसरा कोई है ही नहीं। उसे कैसे अकेले में जाने दे? उस भीड़-भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना इसे यूँ न जाने देंगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? कैसे पैरों में छाले पड़ जाएंगे? छुपे भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच गए हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो विरासत है। और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। ऐसी परिस्थितियाँ हुई बच्चों कि सब बच्चे अपने बाप के साथ ईदगाह जाते थे और हामिद का तो बाप ही नहीं। इसी वजह से अमीना बहुत दुखी होती थी कि उसका तो बाप भी नहीं हो, उसको मैं भेजूँ तो किसके साथ भेजूँ? उसको तो मैं जाने दूँ तो किसके साथ मैं जाने दूँ? उसे अकेले में मैं उसे नहीं जाने दूँ। इस भीड़-भाड़ में कहीं बच्चा खो गया तो मैं क्या करूँगी? नहीं अमीना मन ही मन वह इस बात को कहती है, मन ही मन कहती है। अमीना उसे पैसे बच गए हैं। 3 पैसे हामिद के जेब में, यानी कि उसके पास क्या हुआ बच्चों? पैसा भी नहीं था और इतने दूर उसे जाने देने के लिए अमीना का मन भी बहुत कचोट रहा था, दुखी हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो कैसा था? छोटा बच्चा था। और ऐसा कहते हैं नन्ही सी जान है। नन्ही सी जान यानी कि वह तो छोटा है। इतना छोटा होने की वजह से वो इतना दूर चल पाएगा कैसे? ऐसे चल पाएगा तो इसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास तो जूते भी नहीं हैं। उसके पास कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 पैसे अमीना के बटुए में। यही तो विरासत है। विरासत यानी कि इतनी इसके पास पैसे की हैसियत थी तो वो क्या करे? और युद्ध का त्योहार इतना बड़ा त्योहार था तो अब तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगा, यानी कि अल्लाह ही उसको संभाले। मेरी यह उसे संभालने की हैसियत नहीं है, मैं उसको नहीं संभाल पाऊँगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा ईद का त्योहार था और उसके पास नहीं तो पैसे थे और नहीं उसको ले जाने के लिए कोई, उसको साथ ले जाने के, उसको यानी कि हामिद को साथ ले जाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था। बच्चों, आगे का अभ्यास हम कल करेंगे।